नमस्कार। 22 मई 2022 को जो था वो कंडक्ट किया गया था इवनिंग सेशन में अकाउंटेंट का पेपर। ये जो अकाउंटेंट का पेपर कंडक्ट किया गया था इसका पोस्ट कोड सबसे पहले आप जान लीजिए 951 जो था वो इसका पोस्ट कोड था। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 18,300 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में आपको भी हेल्प मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 में बोला गया है हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड टू विच डायरेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर कुछ यहाँ जैसे है और इस तरह से सेपरेशन हुआ है, तो लद्दाख यहाँ पर आता है और हिमाचल अपना यहाँ जैसे आता है। तो हिमाचल यहाँ पर है, मतलब हिमाचल साउथ ईस्ट साइड जो है वो आता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल कौन सी डायरेक्शन में आता है? साउथ ईस्ट साइड में आता है। एक वीडियो हमने डिस्कस की थी जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसमें 2-3 लाख से अधिक व्यू अभी तक आ चुके हैं। उसमें मैंने डायरेक्शंस आपको समझाई थी, तो शायद वो पुरानी थी उस टाइम। मुझे ध्यान भी नहीं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग यूटी बन चुके थे या फिर नहीं। खैर वो अलग बात है। 41 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं लामा लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लामा झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लामा झील की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, तो लामा झील चंबा में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है, चंबा। 42 में बोलते हैं द रिवर चेनाब एंटर फ्रॉम लाहौल इन डिस्ट्रिक्ट चंबा एट। तो देखो, लाहौल से डिस्ट्रिक्ट चंबा में चेनाब नदी कहाँ पर एंटर करती है? तो लाहौल से डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये एंटर करती है भुजिंद नामक स्थान पर। ऑप्शन बी भुजिंद जो है वो सही आंसर है। भुजिंद में ये एंटर कर जाती है। आगे 43 में बोलते हैं सोला सिंगी इज अ फेमस धार फॉलिंग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत बार हमने भी डिस्कस किया है और बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। सोला सिंगी धार हमीरपुर में पड़ती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। हमीरपुर की धार है ये सोला सिंह की धार। आगे क्या बोलते हैं? बोलते हैं इन विच ईयर हमीरपुर बिकेम पार्ट ऑफ ब्रिटिश पोजेशन। तो बोलते हैं कि हमीरपुर जो था वो किस वर्ष जो था वो अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना था। अगर बात करें हमीरपुर की कि कब बना था अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा, तो ये 1846 में बना था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1846 में ये ब्रिटिश के अधीन आ गया था। 45 में बोलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मंडी स्टेट। जो पहला पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस दौरान मंडी जो है, अगर हम उस दौरान मंडी की बात करें तो मंडी ने जो था वो ब्रिटिश की साइड ली थी, अंग्रेजों की तरफ से थे वो साइडेड विद द ब्रिटिश। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। 46 में बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे उनका क्या नाम था? वो थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह जी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। बहुत बार ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ये तो डिस्कस होते रहते हैं। 47 में पूछते हैं, थोड़ा अलग ज़रूर लगेगा परंतु बेसिक अगर आपने समझा होगा तो ये सॉल्व कर पाएंगे आप। बोलते हैं खस इज ऑल्सो नेम गिवन टू द। तो खास नाम जो है वो किसको दिया गया है? ये किन्नरों को दिया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर है, किन्नरों सही आंसर होगा इसका। आगे बोलते हैं 48 में शिक्रू देवता इज फेमस ऑफ विच एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो शिक्रू देवता है, शिक्रू देवता जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के प्रसिद्ध देवता माने जाते हैं? तो शिक्रू देवता जो है वो रोहड़ू क्षेत्र के देवता माने जाते हैं। ऑप्शन सी रोहड़ू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं नोहरा रिचर्ड वॉज एसोसिएटेड विद। नोहरा रिचर्ड जो है वो कौन से जो क्षेत्र है इनमें से उससे जुड़ी हुई थी? तो नोहरा रिचर्ड जो था वो जुड़ी हुई थी अंद्रेटा से। अंद्रेटा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अभी अंद्रेटा कहाँ पर पड़ता है? अंद्रेटा जो है ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है अंद्रेटा, यहाँ से ये जुड़ी हुई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं हॉप्स ड्राइंग कम बेलिंग यूनिट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट विच प्लेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जाहलमन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जाहलमन इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ पर्वतीय ग्रामीण बैंक इज लोकेटेड एट। तो ये जो पर्वतीय ग्रामीण बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये चंबा में स्थित है। अब तो शायद ये बैंक बंद भी हो चुका है, कुछ इस तरह से है, इसके बारे में एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं। आगे 52 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो आगे 52 क्वेश्चन में बोला गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज गगरेट में स्थित है। ये ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं प्रियंका चौधरी बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो देखो, ये प्रियंका चौधरी की बात की जा रही है कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की है, ये कौन सी खेल से संबंध रखती है? इस क्वेश्चन को स्टिल पेंडिंग रखते हैं, वैसे डाउटफुल सा है थोड़ा सा, तो रहने देते हैं डिस्कस करने से। फाइनल आंसर की जब आएगी तब इसको चेक करेंगे। आगे बोलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में
व्हाट वाज द लैंग्वेज किरात एंड भोट पीपल्स इन द एंशियंट टाइम्स। तो पुरातन समय में किरात और भोटों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तिब्बतो बर्मीज। तो तिब्बती बर्मी भाषा जो है वो किरात और भोटों की भाषा है थी, आप कह सकते हैं। 55 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। जो शक्ति क्रिमिनल लॉ बिल है ये किस स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र स्टेट के साथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 56 में बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्नेकुलर इनोवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो हाल फिलहाल में जो है वो भारत में वर्नेकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो है वो किस संस्था के द्वारा चलाया गया है। तो ये संस्था चलाया गया है वर्नेकुलर इनोवेशन प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, नीति आयोग। आगे बोलते हैं विच सिटी हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न कम्प्लीटली पेपरलेस। तो विश्व का कौन सा पहला शहर बना है हाल ही में जो कम्प्लीटली पेपरलेस हो गया, कागज रहित हो गया है। तो ये दुबई बना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है दिया गया। अगर आप इस रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, एक्स और के। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है, एक्स और के जो है यहाँ पर सही आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1 2 3 5 8। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर आ जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 60 क्वेश्चन का जो है वो साउथ सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखते हैं आंसर की में किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, क्या कहा जाता है। आगे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है। बोलते हैं आई टोल्ड टू हिम नॉट टू बी अफ्रेड हिज फादर। तो इसका सही आंसर होगा आई टोल्ड हिम नॉट टू अफ्रेड ऑफ हिज फादर। ऑफ ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे है 84। बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, प्लेन और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, ट्रूइज्म। इसका सही आंसर होगा ट्रूइज्म। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 85 में एंटोनियम दिया गया है। बोला है आपके पास डेमन का एंटोनियम आपको बताना है। तो डेमन का एंटोनियम क्या होगा, एंजल होगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। तथास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, तथास्तु का संधि विच्छेद होगा तथा प्लस अस्तु। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, तथा प्लस अस्तु। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 87 में बोलते हैं वीर का बहुवचन क्या होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वीर का बहुवचन जो है वो वीर ही होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। 88 में बोलते हैं विधान में कौन सा समास है। देखो विधान में समास की बात की जाए तो इसमें तत्पुरुष समास आएगा। ऑप्शन बी तत्पुरुष सही आंसर है। 89 में उसी तरह बोलते हैं ताल्लु में कौन सा प्रत्यय है। देखो ताल्लु में प्रत्यय की बात करें तो लू प्रत्यय यहाँ पर आएगा। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो हमने एचपीजी के डिस्कस कर लिया, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। बाकी का सेक्शन भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और डिस्कस भी हम करेंगे। तो हाल फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो इसको यहीं पर क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।